सभी सर्वे में बांकीपुर के सीट पर प्रशांत किशोर को बढ़त दिखाई गई है। बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर जनमत पोल के जो सर्वे आंकड़े सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं। इस सीट पर शुरू से ही बीजेपी और जनसुराज के बीच लड़ाई मानी जा रही थी। सर्वे में भी यह दिख रहा है, सर्वे में प्रशांत किशोर के पक्ष में नतीजे जाते दिखाई दे रहे हैं। जनमत पोल के सर्वे में दिखाया गया है कि जनसुराज को 66,000 से 71,000 वोट मिल सकता है। वहीं बीजेपी के लिए अनुमानित वोट का आंकड़ा 44,000 से 49,000 का रहने वाला है। आरजेडी की बात की जाए तो पार्टी तीसरे नंबर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी के लिए अनुमानित वोट का आंकड़ा 11,000 से 13,000 के बीच बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एग्जिट पोल कितना सटीक रहने वाला है। और मैंने पहले भी कहा कि आरजेडी अगर 10,000 पर सिमट जाता है तो प्रशांत किशोर बाजी मार लेंगे, लेकिन आरजेडी ने अगर 20,000 से ज्यादा वोट ला दिया तो प्रशांत किशोर का खेल बिगड़ जाएगा, बीजेपी बाजी मार लेगी। बांकीपुर का बाकुरा कौन, हर समाज में पीके की सेंध, बूथ मैनेजमेंट से बीजेपी आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। मुख्य मुकाबला बीजेपी के नीरज सिन्हा और जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर के बीच देखने को मिला। इस सीट के जातीय समीकरण और वोटिंग परसेंटेज को देखें तो बीजेपी और जनसुराज के बीच कांटे की टक्कर दिखी। करीब करीब इनमें ही वोटिंग प्रतिशत पर बीजेपी 3 बार यहां पहले भी चुनाव जीत चुकी है, लेकिन इस बार आरजेडी के साथ साथ बीजेपी के वोट बैंक में भी प्रशांत किशोर ने सेंधमारी की है। इसीलिए संशय बना हुआ है। अब आइए जानते हैं कि आखिर क्या प्रशांत किशोर ने बीजेपी को कड़ा टक्कर दे दिया है। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, कल क्या हुआ चुनाव में? देखिए, चुनाव प्रचार से लेकर मतदान केंद्र तक माहौल को अगर देखा जाए, हमने देखा भी है, तो प्रशांत किशोर ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। प्रशांत किशोर का वोट बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि सिर्फ 34% वोटिंग हुई है और इससे बीजेपी और जनसुराज दोनों खेमों में बेचैनी भी है कि इसका क्या असर होगा। बांकीपुर से बीजेपी ने भले ही नीरज सिन्हा को प्रत्याशी बनाया हो, लेकिन इस चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। प्रशांत किशोर के लिए बीजेपी और आरजेडी दोनों के समर्थकों ने वोट किया है, ये भी सच है, लेकिन कितना किया है ये तो चुनाव नतीजा आने के बाद पता चलेगा। अगर बीजेपी के वोट बैंक में, आरजेडी के वोट बैंक में प्रशांत किशोर सेंधमारी नहीं करते तो लड़ाई में कैसे दिखते? तो लड़ाई में तो दिख रहे हैं, लेकिन ये सेंधमारी किस हद तक हुई है उसी पर जीत हार निर्भर करेगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता थी, जिनको 46,363 वोट मिले थे। जीत का अंतर 51,000 से अधिक वोटों का था। इस बार 34% वोटिंग हुई है, 34.16%। तो वोटिंग इस कम हुई है, मतलब 1,29,000 लगभग वोट डाले गए हैं। तो जीत हार का अंतर बहुत कम वोटों से होगा, ये भी क्लियर है। सर, तो ऐसे में बांकीपुर का जातीय समीकरण तो बीजेपी के अनुकूल है, फिर पीके आगे कैसे हैं? पीके आगे हैं या पीछे हैं, ये मैं कहाँ कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पीके लड़ाई में है, कांटे की टक्कर है। कौन आगे है कौन पीछे है ये भी बताना बड़ा मुश्किल है। देखिए, कायस्थ समाज के लोग यहाँ करीब 15% हैं, उनकी लगभग गोलबंदी दिख रही है बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में। भूमिहार ब्राह्मण राजपूत वोट बैंक 20% से 22% है और इसमें सेंधमारी दिख रही है पीके की। वैसे करीब 12% है और इस वोट बैंक में बिखराव दिख रहा है। यह वोट बैंक वर्षों से बीजेपी का मजबूत आधार रहा है। स्वर्ण समाज का वोट बैंक हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। बनिया का वोट हमेशा बीजेपी के पक्ष में जाता रहा है, लेकिन इस बार इसमें सेंधमारी करने में कामयाबी मिली है प्रशांत किशोर को, वजह चाहे जो भी हो। इस समीकरण का असर है कि यहाँ बीजेपी को, देखिए, 1995 के बाद कभी भी 50% से कम वोट नहीं मिला है। इस बार भी कायस्थ वोट बैंक बीजेपी के साथ एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन बनिया वोट में सेंधमारी दिख रही है। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण समाज के वोट में भी सेंधमारी दिख रही है। और ये सेंधमारी नहीं दिखती तो प्रशांत किशोर तो लड़ाई में भी नहीं रहते। पिछले चुनाव में उनके उम्मीदवार को तो 8,000 से भी कम वोट मिले थे। तो अगर ये लड़ाई आरजेडी वर्सेस बीजेपी नहीं बन पाई है, ये लड़ाई बीजेपी जनसुराज के बीच दिख रही है, इसका मतलब है कि उन्होंने बीजेपी और
आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी की है जी। अगर स्वर्ण वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हो गई है तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएगी जी। सर, तो ऐसे में कम वोटिंग में भी हमेशा यहाँ से बीजेपी चुनाव जीतती रही है और इस बार भी कम वोटिंग हुई है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना कि जन स्वराज और बीजेपी दोनों की चिंता बढ़ी हुई है कि कम वोटिंग हुआ है तो इसका फायदा किसको, नुकसान किसको होगा। बांकीपुर में सिर्फ 34% वोट हुआ है, ठीक है ना। और इस उदासीनता का कारण ये भी हो सकता है कि लोग समझ रहे हैं कि उपचुनाव से सरकार का कुछ बनना बिगड़ना तो है नहीं। कम वोटिंग की स्थिति में पार्टी का कैडर अहम फैक्टर भी होता है। जीत उस पार्टी को मिलती है जिसके संगठन के लोग अपने समर्थक वोटर को अधिक संख्या में पोलिंग बूथ तक लाने में कामयाब रहते हैं। बीजेपी कैडर वाली पार्टी है, यही वजह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हर बूथ के आसपास काफी एक्टिव दिखाई दे रहे थे। चाहे वह पर्ची बांटना हो या अन्य तरीके से बूथ मैनेजमेंट, बीजेपी हर जगह जन स्वराज पर भारी दिखाई दे रही थी। हालांकि जन स्वराज भी था, लेकिन सबसे खास बात ये थे कि आरजेडी का कोई नामो निशान नहीं था। हरा गमछा गायब था। आरजेडी के पोलिंग एजेंट, कार्यकर्ता कोई नजर नहीं आ रहे थे। तो सवाल उठता है कि क्या आरजेडी ने प्रशांत किशोर का साथ दे दिया खुलकर क्या? लेकिन प्रशांत किशोर का खुलकर भी आरजेडी साथ दे दे तो चुनाव जीतना मुश्किल है क्योंकि 50% वोट बीजेपी को मिल जाता है। बीजेपी के वोटर्स में सेंधमारी जरूरी थी। बीजेपी, प्रशांत किशोर खुद मानते हैं कि बीजेपी के वोटरों के समर्थन के बिना वो चुनाव जीत ही नहीं सकते। सर, तो ऐसे में नितिन नवीन के कामकाज की चर्चा भी खूब होते रही पूरे चुनाव। हाँ, नितिन नवीन 2006 से 2025 तक नितिन नवीन लगातार बांकीपुर से चुनाव जीतते रहे हैं। इस दौरान क्षेत्र में विकास के काम भी उन्होंने किए हैं। मंदिरी नाले पर सड़क बनवाया, अर्बन हेल्थ सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, पटना यूनिवर्सिटी में 2 नए भवन और बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर जैसे कई बड़े काम हुए हैं उनके क्षेत्र में और उसका फायदा तो उनको मिलता ही रहा है। मतदान में इसका असर भी दिखा। केंद्र और बिहार में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को लगता है कि बीजेपी का विधायक होगा तो विकास के काम ज्यादा होंगे। चुनाव के पहले की रात से लेकर खत्म होने तक पटना पुलिस की कार्रवाई ने भी बीजेपी को काफी फायदा पहुंचाया है। हाँ, पूरे वोटिंग के दौरान जिस तरह से पुलिस ने अपना रवैया अपनाया वैसा बीते 20 साल में तो कभी नहीं दिखा था। तो मुझे लगता है कि उसका भी फायदा बीजेपी को मिलेगा। और अगर प्रशांत किशोर ने पूरा आरजेडी का वोट बैंक ही हाईजैक कर लिया होगा, बीजेपी के वोट बैंक में भी 30% सेंधमारी कर दी होगी तो बाजी पलट सकती है। लेकिन बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी तो दिख रही है, लेकिन वो सेंधमारी किस हद तक है बताना बड़ा मुश्किल है। अभी सेंधमारी आरजेडी के वोट बैंक में भी दिख रही है। लगता है कि आरजेडी वालों ने तय कर लिया कि भाई हम तो जीतेंगे नहीं, तो छोड़ दो, प्रशांत किशोर को ही आगे बढ़ने दो, बीजेपी को हराना उनका मकसद होगा, इसलिए वो लड़ाई में दिख रहे हैं। तो हार जीत का जो मार्जिन होगा इस बार वो 52,000 और 40,000 नहीं होने वाला है। 10,000 से 7,000 से 10,000 के बीच हार जीत होगी, चाहे वो जनसुराज की हो या बीजेपी की हो। सर, तो इसीलिए शायद प्रशांत किशोर को कड़ी टक्कर देने वाला बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कड़ी टक्कर की बात इसलिए हो रही ना, प्रशांत किशोर बदलाव का वादा कर चुनावी मैदान में उतरे थे। मतदान केंद्र पर कई वोटर बदलाव की बात करते हुए दिखाई भी दे रहे थे। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत ने बीजेपी के स्वर्ण वोट बैंक में सेंधमारी की है, वो तो दिख रहा है। दूसरी तरफ प्रशांत आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में भी पैठ बनाते दिखे। और इतना ही नहीं, यादव और दूसरी जाति के आरजेडी के सपोर्टर भी जनसुराज के लिए वोट करते हुए दिखे। दुजरा, सब्जी बार के कई इलाकों में ये दिखा। नामांकन के बाद बीजेपी को प्रत्याशी बदलना पड़ा। मंडल स्तर के कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया। दूसरी ओर जनता के सामने राजनीति में बड़े नाम प्रशांत किशोर तो थे ही। प्रशांत के आगे बीजेपी के उम्मीदवार की मेरिट हमेशा चर्चा में होती रही और कई आम वोटर ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को मौका देना चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो महंगाई, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अपराध, जनता के दूसरे मुद्दों को मजबूती से उठा सके। तो हो सकता है कि इसका लाभ प्रशांत किशोर को मिला है। तो बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी अगर प्रशांत किशोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये बड़ी बात है ना भाई। आरजेडी का कमजोर प्रचार भी कहीं ना कहीं पीके के लिए फायदेमंद दिखा। हाँ बिल्कुल, बीजेपी को पसंद नहीं करने वाले मतदाताओं के बड़े समूह का वोट जनसुराज को इसलिए मिल सकता है या मिलता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आरजेडी ने जोर ही नहीं लगाया।
आरजेडी ने कहने के लिए रेखा गुप्ता को दोबारा मैदान में तो उतार दिया, लेकिन तेजस्वी यादव विदेश चले गए। उन्होंने आखिरी के 2 दिन बांकीपुर में प्रचार जरूर किया, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में रेखा गुप्ता को पार्टी की तरफ से कोई समर्थन और सहयोग नहीं मिला। उसका असर दिखाई दिया। पार्टी के बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं का साथ नहीं मिलने से वो अलग थलग दिखाई दी। उन्होंने जोर जरूर लगाया, लेकिन मैसेज यही गया कि तेजस्वी इस सीट के प्रति ज़्यादा उत्साहित नहीं है, उदासीन है। और रेखा गुप्ता ने डोर टू डोर जाने की कोशिश तो की, लेकिन जब ये मैसेज चला गया कि हमारा नेता ही नहीं चाहता है लड़ाई लड़ना, तो लोगों ने सोचा कि चलो तब बीजेपी को हराने के लिए हम जनसुराज का साथ दे देते हैं। इसलिए आरजेडी के वोट बैंक में बहुत बड़े सेंधमारी प्रशांत किशोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम चर्चा ये भी रही कि बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच टक्कर है, तो आरजेडी वालों ने सोचा होगा कि भाई जब हम टक्कर में नहीं है तो क्यों वोट खराब करें। तो जैसे जैसे ये नैरेटिव बना कि बीजेपी आरजेडी के बीच लड़ाई है, वैसे वैसे वोटरों का मन मिजाज भी बदल गया। मतलब बीजेपी वर्सेस जनसुराज, किसी के पक्ष में अगर ऐसा माहौल बनता है कि वो आगे है तो उसको 5% ज्यादा वोट मिल जाता है। हर कोई जीतने वाले को ही वोट दे देते हैं। जिन लोगों को बीजेपी के विरोध में वोट देना था, उनमें बहुतों ने आरजेडी की जगह प्रशांत किशोर के लिए वोट कर दिया। नहीं तो प्रशांत किशोर लड़ाई में दिखते हैं। यहाँ पिछले चुनाव में उनके उम्मीदवार को तो 8,000 भी वोट नहीं मिले थे। बीजेपी को 98,000 वोट मिले थे, आरजेडी को 46,000 वोट मिले थे, तो प्रशांत किशोर कहाँ टक्कर में थे। लेकिन वो आरजेडी और बीजेपी की वोट बैंक में जो सेंधमारी हुई है, उसकी वजह से वो टक्कर में दिख रहे हैं। और युवाओं में लोकप्रियता और पेपर लीक का गुस्सा भी पीके के काम आया है सर। और ऐसे में कोयरी जो कायस्थ है, उनको छोड़कर पीके ने हर समाज में सेंध लगाई है। आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर के लिए बहुत अनुकूल माहौल था। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अनुकूल तो प्रशांत किशोर को जीवन में कभी माहौल ही नहीं मिलेगा। हाँ, जैन जी का आंदोलन, ठीक है ना, वो मुद्दा बन गया। भरत तिवारी इनकाउंटर, तो फिर नीट छात्रा की हत्या और महंगाई, बहुत तरह के ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर जैन जी का आंदोलन का चरम पर था। और ऐसे में प्रशांत किशोर को थोड़ा बहुत तो उसका लाभ मिला ही होगा। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता युवाओं में भी देखने को मिलती है। नीट पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन से केंद्र और बिहार सरकार ने जिस तरह से निपटा, उससे युवाओं में गुस्सा भी था लाठीचार्ज को लेकर। प्रशांत किशोर ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया, इसका असर मतदान पर भी दिखा। युवा प्रशांत किशोर का नाम लेते नजर आ रहे थे, चाहे वो किसी जाति मजहब के हो। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 18 से 29 की उम्र वाले करीब 53,419 वोटर्स हैं, और वो चाहे तो कभी भी बाजी पलट सकते हैं। इनमें से काफी संख्या में प्रशांत किशोर के साथ दिखाई दे रहे थे। ग्राउंड पर मिल रहे इनपुट के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कायस्थ और कोयरी कुशवाहा को छोड़कर हर समाज में सेंध लगाई है, यानी हर जाति का उनको वोट मिला है। और यही कारण है कि पूरे दिन प्रशांत किशोर लड़ाई में मजबूती के साथ डटे रहे। जी सर, तो ऐसे में प्रशांत किशोर की जीत किस हालत में हो सकती है? देखिए, प्रशांत किशोर केवल बीजेपी विरोधी वोटों से तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आरजेडी का पूरा वोट उनके खाते में ट्रांसफर भी हो जाए तो जितना मुश्किल है, क्योंकि उनका अपना वोट बैंक तो 7-8 हजार ही है। उनके उम्मीदवार को तो इतना ही वोट मिला था ना, और आरजेडी का 46,000 वोट भी आ जाए उनको तो क्या हो जाएगा, 50-51 हजार हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर खुद जानते हैं और वो कह भी चुके हैं कि केवल आरजेडी कांग्रेस के समर्थन से वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। बीजेपी को तभी हराया जा सकता है जब बीजेपी समर्थक खुद उनका साथ दें। और इस चुनाव में पीके बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 25 से 30% से ज्यादा सेंधमारी करने में कामयाबी उनको मिली होगी, तभी वो बाजी पलट पाएंगे। ठीक है ना। बीजेपी को हराने के लिए प्रशांत किशोर को आरजेडी को 10 से 15 हजार वोट पर समेटना पड़ेगा। आरजेडी को का वोट अगर 10-15 हजार से ज्यादा मिल जाता है तो नहीं जीत पाएंगे। अगर 10 हजार पर समेट देते हैं आरजेडी को प्रशांत किशोर, तब तमाम वोट इनको मिल सकते हैं, तब ये जीत सकते हैं चुनाव। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि भाई जिस आरजेडी को 46,000 वोट पिछले चुनाव में मिला था, क्या इस बार वो 10,000 पर सिमट जाएगा? हो सकता है सर, जिस तरीके का नैरेटिव सेट हुआ है। ठीक है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन दावे के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। और देखिए अब क्या होता है।
इस बार लड़ाई इतनी कांटे की है कि कुछ भी दावे के साथ कोई नहीं कह सकता है, लेकिन इतना तय है कि इस बार हार जीत का अंतर 10,000 से भी कम वोटों से होगा। हाँ सर, तो खबरिया चैनलों के सर्वे का क्या दावा कर रहे हैं? हाँ, आपने ठीक सवाल पूछा। जनमत पोल ने अपना सर्वे जारी कर दिया है और भी कई चैनलों ने, एजेंसियों ने अपना सर्वे जारी किया है। सभी सर्वे में बांकीपुर के सीट पर प्रशांत किशोर को बढ़त दिखाई गई है। बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर जनमत पोल के जो सर्वे आंकड़े सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं। इस सीट पर शुरू से ही बीजेपी और जनसुराज के बीच लड़ाई मानी जा रही थी। सर्वे में भी यह दिख रहा है, सर्वे में प्रशांत किशोर के पक्ष में नतीजे जाते दिखाई दे रहे हैं। जनमत पोल के सर्वे में दिखाया गया है कि जनसुराज को 66,000 से 71,000 वोट मिल सकता है। वहीं बीजेपी के लिए अनुमानित वोट का आंकड़ा 44,000 से 49,000 का रहने वाला है। आरजेडी की बात की जाए तो पार्टी तीसरे नंबर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी के लिए अनुमानित वोट का आंकड़ा 11,000 से 13,000 के बीच बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एग्जिट पोल कितना सटीक रहने वाला है। और मैंने पहले भी कहा कि आरजेडी अगर 10,000 पर सिमट जाता है तो प्रशांत किशोर बाजी मार लेंगे, लेकिन आरजेडी ने अगर 20,000 से ज्यादा वोट ला दिया तो प्रशांत किशोर का खेल बिगड़ जाएगा, बीजेपी बाजी मार लेगी, क्योंकि संघर्ष त्रिकोणात्मक जैसे ही होगा उसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।